अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आईपीएल 2025 वैसे तो डे वन से ही कई एक तनाज़ात का शिकार हो चुकी थी, लेकिन अब एक ऐसी बड़ी डेवलपमेंट हुई है और बीसीसीआई के ऑफिशियल्स एक दूसरे के दस्तों गिरेबान क्यों हैं और किस एक टीम के ऊपर ये इल्जाम लगा है कि इन्होंने मैच फिक्सिंग की है, और ये इल्जाम एक क्रिकेट एसोसिएशन के हेड की तरफ से लगाया गया है। और इसके ऊपर जवाबी चीज क्या हुई है और जे शाह का इसमें क्या किरदार है, एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि अब आईपीएल जो कभी एक ब्रांड हुआ करता था, अब फिक्सिंग की अमाजगा कैसे बन चुका है और राजस्थान रॉयल्स के ऑफिशियल्स के खिलाफ जो हैं वो कौन से इकदामात उठाए जा रहे हैं और खिलाड़ियों की गिरफ्तार होने की जो खबर है उसमें क्या हकीकत है और क्या अफसाना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है, कमेंट बॉक्स में भी आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आईपीएल 2025 में कई एक कंट्रोवर्सीज ने जन्म लिया, लेकिन सबसे जो खतरनाक चीज थी जिसने इवेंट को आसमान से जमीन के ऊपर लाकर खड़ा किया, वो था मैच फिक्सिंग के इल्जामात। और बीसीसीआई ने जब अलर्ट जारी किया तो उसके बाद भी हमने ये देखा कि मैचेस जो हैं वो ऐसे हुए जैसे कि ये सब प्री स्क्रिप्टेड है और जो खिलाड़ी खेल रहे हैं ग्राउंड के अंदर वो सिर्फ एक्टिंग के लिए हैं और उनको जैसे बोला जाता है वो वैसे ही करते हैं, और जिस तरह के नताइज के बारे में उनको कहा जाता है उसी तरह के जो है वो नताइज सामने आते हैं। और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी या वो चीज जिसने सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया, वो राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट एसोसिएशन की एडहॉक कमेटी के जो सरबराह थे, कन्वेयर थे, जयदीप बिहारी, उन्होंने एक बड़ी स्टेटमेंट जारी कर दी और उसमें यह कहा कि राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है ये फिक्सिंग करने वाली टीम है। और ये उनके, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये उनके अल्फाज हैं कि अब तो बच्चों को भी समझ में आ रहा है कि यहां कुछ गड़बड़ है। मतलब ये कि वो ये कह रहे हैं कि अब आपको ये जानने के लिए कि आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स फिक्सिंग नहीं कर रही, कहते हैं इसके लिए आपको कोई क्रिकेट का एक्सपर्ट नहीं होना या आपको किसी से राय नहीं लेनी, ये तो अब बच्चे बच्चे को पता चल चुका है कि ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। और उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को एक फिक्सिंग करने वाली टीम जो है वो करार दे दिया है। आपको ये बता दें कि एक 14 साल लड़के का डेब्यू करवाया गया था राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, लेकिन अब ये इंकशाफ हुआ है कि ये जो डेब्यू और ये जो ट्रेंडिंग, ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए की जा रही थी कि असल जो इशू है, असल जो चीज है, उससे लोगों की तवज्जो हटी रहे और आप जो हैं वो ये कहते रहे कि यार 14 साल जो लड़का है इसका डेब्यू हो गया है। ये जस्ट जो है वो एक ड्रामा था। असल में शिकस्त जो है वो ऑलरेडी स्क्रिप्टेड शिकस्त थी, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स की टीम इस आईपीएल में एक बड़ी तगड़ी परफॉर्मेंसेस दे रही थी। तीसरे नंबर की टॉप टीम थी जिसको होम ग्राउंड के ऊपर 182 रन वो उन्होंने गुजरात टाइटंस की जानिब से, अच्छा सॉरी, वो यकीन करें कि इसको चेज नहीं कर पाए। और उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, आखिरी ओवर में सिर्फ 9 रन थे, वो 9 रन नहीं बने। अगर ये मैच 1990 की दहाई में 90s में हो रहा होता, ये ओडीआई होता, तो हम कहते कि यार कोई नहीं है। उस दौर में 7-8 रन बनाना भी बड़ा मुश्किल काम होता था। वो तगड़े जो है वो बॉलर्स भी हुआ करते थे और उससे ऊपर जो चीज थी वो ये कि उस वक्त जो क्रिकेट थी उसमें बॉलर्स को काफी सपोर्ट मिलती थी। अब की क्रिकेट में तो हर चीज जो है वो बैटर की फेवर में है और आप इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं खेल रहे, आप आईपीएल खेल रहे हैं। 9 रन बनाने थे लेकिन 2 रन से शिकस्त हो गई। और आपको मैंने पहले बताया है बीसीसीआई ने अलर्ट्स जारी किए थे
और अब राजस्थान रॉयल्स पर फिक्सिंग का ये जो इल्जाम है, ये कोई इल्जाम या महज इत्तेफाक है या एक बहुत बड़ा जुर्म है, इसका फैसला अभी होना बाकी है। मैंने आपको बताया था पहले भी, बीसीसीआई इस चीज को लेकर सख्त इकदामात उठा रही है। उन्होंने कमेटी भी बनाई, एडहॉक कमेटी भी बनाई, लेकिन चीजें जो हैं वो हमारे सामने जो आ रही हैं, मुख्तलिफ जो बिजनेसमैन थे उनसे मुलाकात के लिए रोका गया। हैदराबाद के एक बिजनेसमैन है, उनकी कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल जो टॉक्स हैं वो एजेंसीज को मिली, जिसके बाद ये चीज सामने आई कि फिक्सिंग हो सकती है। और उसमें पहले पंजाब किंग्स 11 जो है उनकी टीम, फिर उसके बाद जो है राजस्थान रॉयल्स की टीम, ये सारी वो टीमें हैं जिनके ऊपर अभी तक ये इल्जामात लग चुके हैं। और दूसरी तरफ आईपीएल को जो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो फॉरेनर खिलाड़ी जो हैं, जो ऑस्ट्रेलिया से या दीगर कंट्रीज से खेलने आए थे, उनका लैक ऑफ जो इंटरेस्ट है वो भी आईपीएल में लोगों का जो तवज्जो है उसको पीछे कर रहा है। मैं देख रहा था कि लोग कंट्रोवर्सीज को ज्यादा देख रहे हैं, लोग आईपीएल में होने वाली जो फिक्सिंग है उससे मुतल्लक खबरों को ज्यादा सर्च कर रहे हैं, ज्यादा देख रहे हैं। कौन सी टीम का किस टीम के खिलाफ मैच था, उसमें किसने परफॉर्मेंस दी है और किसने नहीं दी, इसके बारे में कोई शख्स जानना ही नहीं चाहता, क्योंकि शायद लोगों का ये बिलीव बन चुका है कि ये जो लीग है इसमें जो आपको हर तरफ पैसा, हर चीज जो नजर आती है उसके पीछे वो धंधा है जो गंदा है। और इसलिए हमें ये देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर चीज तो फिक्स है। और यही वजह है कि जो फॉरेनर खिलाड़ी हैं उनका भी जो इंटरेस्ट है वो कम हो रहा है। वीरेंद्र सहवाग ने इसके ऊपर बात की है, मैक्सवेल को उन्होंने और लिविंगस्टन को जो है उन्होंने टारगेट किया है। तो वो खबर मैंने आपको पिछली वीडियो में दी थी और अब मैं आपको बता रहा हूं कि राजस्थान रॉयल्स से कुछ बड़ी गिरफ्तारियां होने वाली हैं। ये कब होंगी, कैसे होंगी, इसके ऊपर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट डिटेल्स के साथ बात करेंगे, क्योंकि अगर इतने बड़े पैमाने के ऊपर ऑफिशियल्स ये बयानात, ये स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि दाल में कुछ काला है। लेकिन अक्सर दाल में कुछ काला होता है, लेकिन यहाँ पूरी की पूरी जो दाल है वो ही काली है। इवन ये कि फ्रेंचाइजर्स के जो ऑनर्स हैं उनके ऊपर भी ये इल्जामात लग रहे हैं कि वो भी मैच को फिक्स कर रहे हैं। और ये कितना बड़ा स्कैंडल बनेगा, ये मेरे ख्याल में आईपीएल 2025, इससे पहले आईपीएल 2013 में संगीन इल्जामात लगे थे, फिक्सिंग के इल्जामात लगते आए हैं आईपीएल के ऊपर, लेकिन 2025 की जो लीग है इसमें फिक्सिंग जो है वो टॉप के ऊपर दिखाई देगी। और मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि आईपीएल का जो ये सीजन है ये आगे चलकर आईपीएल के फ्यूचर के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। और आप आइंदा कई सालों तक इस आईपीएल में फिक्सिंग के इश्यूज को लेकर डॉक्यूमेंट्रीज देखेंगे, लोग रिसर्च करेंगे और लोगों के सामने वो हकायक आएंगे जो आज हम आपको अपनी वीडियोस में बता रहे हैं।